हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था NaOH के बारे में और Na सोडियम से बनने वाले सभी कंपाउंड्स के बारे में। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे कैल्शियम से बनने वाले कंपाउंड। कैल्शियम से बनने वाले कंपाउंड। अब कैल्शियम से बनने वाले कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या CaOH का होल ट्रेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनता है कैल्शियम का? CaCO3 बनता है। और क्या बनता है कैल्शियम का कंपाउंड? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये सभी कंपाउंड बनते हैं। इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। इसका क्या होता है? CaSO4 और हाफ H2O, इसको बोलते हैं POP। बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको कहते हैं। अब हम आगे इनको वन बाय वन एक एक की बनाने की विधि बात करते हैं, यानी कि इनको कैसे प्रिपरेशन मेथड होगा, इन सब की बात की जाती है। तो सबसे पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ताकि हमको बनाना आसान हो। फर्स्ट पॉइंट हमको ये याद रखना है कि अगर कोई कार्बोनेट है, अगर कोई कार्बोनेट है तो वो क्या क्या बनाता है? वो CO2 देता है और साथ साथ कौन देता है? H2O देता है। CO2 गैस रिलीज करता है और H2O देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो, तभी यहाँ पे पानी देगा। फिर यहाँ पर अगर कोई केवल अगर यहाँ पर केवल अकेले कार्बोनेट है तो वहाँ पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर हाइड्रोजन का कार्बोनेट है तो क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा और H2 मिलेगा। इसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि अगर कोई यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, अगर पानी है, H2O है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। पानी अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड। चलिए अब एक एक कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाउंड की बात करेंगे CaO। किसकी बात की जाएगी? CaO। फर्स्ट कंपाउंड हमारा क्या है? CaO, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड की बात कर ली जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए क्या लिया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड हमको बनाना है तो क्या लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कर दो, आपको पता है क्या है ये? कार्बोनेट है किसका? कैल्शियम का। तो क्या देगा? सबसे पहले आप क्या याद रखोगे? CO2 गैस देगा ही देगा। और CO2 गैस यहाँ से अगर आप निकाल दो, CO2 गैस CO3 में से ऐसे निकाल दो तो क्या बच रहा है? केवल ऑक्सीजन बच रहा है। इसको निकालने के बाद क्या बच रहा है? कैल्शियम के साथ केवल एक ऑक्सीजन बचेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। CaO प्लस CO2 ये बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसको बनाने का तरीका सीख लिया। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी? अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो अगर CaOH प्लस H2O प्लस H2O अगर दिया जाता है तो क्या बना लेता है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। दोस्तों अभी यही यूज हम लोग बनाने में भी यूज करने वाले हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो याद रखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बन जाएगा यहाँ पर। दूसरा, ये और क्या कर सकता है? CaOH, जो अगर CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर ये SiO2 के साथ बोले तो एसिडिक सिलिका ऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? CaSiO3 का स्लैग बनाता है। क्या बनाता है? स्लैग। जो आप मेटलर्जी में पढ़ते हो वहाँ पर ये स्लैग बनाने का काम करता है। दोस्तों ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे सेकंड कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड हमारा कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड कंपाउंड CaOH का होल ट्वाइस, इसको बनाने की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने की बात कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा हमको?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस पानी H2 है ना दोस्तों। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वही हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर बनाने के लिए, यानी CaOH प्लस H2O जब ये रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये तो इसकी प्रिपरेशन हो गई। और प्रिपरेशन के बाद हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में अगर प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये CaCO3 बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, या मिल्कीनेस अपीयर भी हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वजह से मिल्कीनेस या मिल्कीनेस कलर अपीयर हो जाता है यहाँ पर, APPAR अपीयर। और इसी को CO2 प्लस H2O के साथ जब ये दोबारा रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Ca और HCO3 का होल ट्वाइस। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, CO2 लिया और क्या लिया, H2O लिया है। और CO2 H2O जब भी आपस में मिलते हैं क्या बनाता है, हाइड्रोजन का कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन का कार्बोनेट। यही चीज़ आपको अभी बताया गया। तो कार्बोनेट तो पहले से ही बना था, अब H2O और मिल गया तो बन जाएगा हाइड्रोजन का कार्बोनेट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C हाइड्रोजन का कार्बोनेट। तो यहाँ पर मिल्कीनेस जो अभी बना है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसअपीयर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया COH का। अब हम लोग बात करेंगे अगले कंपाउंड की बात, और हमारा अगला कंपाउंड क्या है, यहाँ पर COH के बाद CaCO3 हो जाएगा नेक्स्ट कंपाउंड। और नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या है, CaCO3 है। थर्ड कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं। थर्ड कंपाउंड हमारा क्या है, CaCO3, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा थर्ड कंपाउंड हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की, इसकी बात करेंगे प्रिपरेशन की। और प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2। दोस्तों CO यही बनाने का मेथड था, इसी रिएक्शन को आप उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। यही रिएक्शन थी जब हम CaO बना रहे थे, CaCO3 को हमने गर्म किया था, CO2 मिल रहा था और क्या मिला था, CO। लेकिन वही रिएक्शन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, CaCO3 बना लेंगे। मेरे हिसाब से क्लियर है कि CaO जो प्रिपरेशन की मेथड से उसी रिएक्शन क्या कर दो, उल्टा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, CaCO3 मिल जाएगा। फिर फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। फोर्थ रिएक्शन क्या है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम का सल्फेट होता है, .12H2O होता है। तो आप शॉर्टकट में याद रखोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर हाफ पेरिस कह सकते हो डायरेक्ट। हाफ पेरिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है कितना है, हाफ है, 1/2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम प्लास्टर हाफ पेरिस कह सकते हैं। और एक कैसा है, सल्फेट है। तो हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कैसे बना सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसके लिए जिप्सम लेते हैं। और जिप्सम का जो फार्मूला होता है क्या होता है, आप लोगों को याद होगा, CaSO4.2H2। किसका फार्मूला है, जिप्सम का। ये जिप्सम का फार्मूला है। और इसको जब हम गर्म कर देते हैं, लगभग 100 से 200 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर दिया जाता है। तो जब ये टेम्परेचर पाता है तो क्या बना लेता है, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2H2O, ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ये जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं, POP कहते हैं। तो जिप्सम है। सम संख्या आप लोग जानते हो किसे कहते हैं, सम संख्या जो मतलब कि इवन नंबर होती हैं, यानी दो से जो डिवाइडेड हो जाते हैं वो सम संख्या होती हैं, है ना।
और हिंदी में सम संख्या कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या देखो यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है कि नहीं है यहाँ पर 2। तो हम याद रख सकते हैं जिप्सम। जिप्सम में क्या हो रहा है कि कैल्शियम का सल्फेट जो लिया गया है यहाँ पर जो H2O लिया जाएगा, जो H2O लिया जाएगा कैसे रहेगा, वो सम संख्या में रहेगा। और इसको जब हम गर्म करेंगे तो आधा पानी निकल जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, तभी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल कितना हो गया है, आधा हो गया है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर कितना था, 2 था, तो 2 में से 1/2 इधर मिल गया और 3/2 इधर चला गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, पीओपी बनाने का तरीका हो गया। या फिर इसको हम और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना चाहें तो 2CaSO4, इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 4H2O, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, बस इसमें केवल 2CaSO4 और 2 से मल्टीप्लाई इसी कर दोगे हो जाएगा H2O, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3H2O। तो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर केवल 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस रिएक्शन में केवल 2 से मल्टीप्लाई किया है और रिएक्शन वही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कैल्शियम के सभी कंपाउंड्स के बारे में, है ना, प्रिपरेशन मेथड बात हो गई, प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई है, और कैल्शियम के सभी कंपाउंड यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।